किशोर की तरफ बात कर रहा हूँ जी। प्रशांत किशोर के पास एक विजन है जी। एक अच्छा डेटा है जिससे वो दिखा रहे हैं, जनता में स्पष्टता से बोल रहे हैं कि मैं इस तरीके से बिहार को इतने समय में सुधार सकता हूँ और ये होना चाहिए। मेरे तरफ से जितने भी यंगस्टर्स हैं वो वोट इस बार पीके को ही देंगे, मतलब क्योंकि रुझान इस समय तीन ही लोगों के प्रति है, बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी। तीन में से ही सीटें निकलेंगी अब जिसकी सरकार बने। कांग्रेस का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक भी, अब मुझे तो लगता है कि एक दो आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। देख लिया इंसान, आज कांग्रेस को ही वोट देंगे। मेरे क्षेत्रीय विधायक जो है वो कांग्रेस से ही हैं और मेरे जिला के जो विधायक वो भी कांग्रेस से है। तीन बार से जिताया जा रहा है। क्या किया उन्होंने? एक बार भी तो नहीं आया है सामाजिक कार्यक्रम में। कौन सा विधानसभा है आपका? बक्सर जिला के अंदर आता है राजपुर विधानसभा, जहाँ से अगली बार यहाँ पे कांग्रेस की विधायक नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। कौन देगा उनको वोट? इस बार बिहार में किसकी सरकार आएगी? क्या फिर से नीतीश कुमार आएंगे या फिर बिहार की जनता इस बार कोई नया चेहरा देखना चाहेगा? है कि जनता को नए विकल्प की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों लोगों का देखा गया। 15 साल इनको, 20 साल देखा गया, इनको भी देख ही लिया गया। इनका इतिहास है लालू के परिवार का। तो मेरे ख्याल से नया विकल्प आया है सामने और ये बार बार नई अवसर आएगा। और इतना अच्छा चेहरा आया है, इनके पास एक जमीनी स्तर पे उन्होंने एक बना के डेटा दिया है कि ऐसे हम बिहार की स्थिति को सुधार सकते हैं। यानी कि आप इनडायरेक्टली प्रशांत किशोर जी की बात कर रहा हूँ जी। प्रशांत किशोर के पास एक विजन है जी, एक अच्छा डेटा है जिससे वो दिखा रहे हैं, जनता में स्पष्टता से बोल रहे हैं कि मैं इस तरीके से बिहार को इतने समय में सुधार सकता हूँ और ये होना चाहिए। मेरे तरफ से जितने भी यंगस्टर्स हैं वो वोट इस बार पीके को ही देंगे। वो यंगस्टर की वोट जनस्वराज पार्टी को जाएगी? बिल्कुल जाएगी। मेरे गांव में खुद उसका एक सर्वे आया हुआ था। अच्छा जी। जिसमें मैंने इस पे ओपनली बोला और अच्छे खासे अमाउंट में लोगों ने बोला कि नहीं, प्रशांत किशोर को मौका मिले तो मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। प्रशांत किशोर को ही दूंगा, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। ना ही मैं नीतीश कुमार को देने वाला हूँ, ना ही मैं इनको तेजस्वी को देने वाला हूँ। को वोट वही लोग देंगे जो यादव फैमिली से, देखिए ओपनली बोल रहा हूँ, जो उनका बपौती है। बिहार में कुछ लोग कहते हैं जो हम जाति देख के वोट करते हैं, ये यादव है तो यादव को वोट करेंगे, ये मतलब इस कास्ट के हैं तो इस कास्ट को देखिए बिहार में इस समय मुद्दा सबसे ज़्यादा छिड़ा हुआ है अगड़ा पिछड़ा जी। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जी। अभी भी लोग जातिवाद काफ़ी ज़्यादा बिहार में कर रहे हैं, मगर डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहे हैं। कोई एडुकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? साक्षरता ही नहीं है भाई, तो क्या बात करेंगे? क्या आपको लगता है जो प्रशांत किशोर जी जब सत्ता में आएंगे तो वो शिक्षा और डेवलपमेंट पे काफ़ी सुधार लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। कैसे लाएंगे? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी के पास तो विजन होगा। जो पढ़ा ही नहीं कभी, हाँ, जो किसे कहना चाह रहे हैं जो पढ़ाई नहीं, जो मैट्रिक पास नहीं है, उसके पास क्या विजन है भाई? किसे नाम बता दीजिए। तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। क्या डिग्री उनके पास? अच्छा, शो कर सकते हैं। ये कोई गलत बात तो नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री भी तो रह चुकी है उनके पास। हेल्थ मिनिस्ट्री अब बना दीजिए उनको बलपूर्वक। अच्छा खासा बहुमत आ गया था, वैसे में अवसर पा करके बन गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आपके पास विजन हो जाएगा। पढ़ा लिखा, आपके पास राजनीतिक अनुभव कितना है ये भी तो होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि नेता बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? यही तो कमी रही है शुरू से, इसी वजह से तो आज बिहार का ये हाल है। इस विषय पे जहाँ से प्रधानमंत्री हमारे बिहार से रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, वैसे स्थान से पढ़ा लिखा होना, जो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व का केंद्र रहा है, वैसे स्थान पे साक्षरता का आज क्या स्तर रह गया है, उस पर बिल्कुल होना चाहिए। साक्षरता सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए बिहार में। आज लिटरेसी रेट है ही नहीं, किसी को पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं। क्राइम का स्तर, इसमें आप डेटा निकलवा लीजिए, मैक्सिमम आपको यादव ही मिलेंगे। जन स्वराज पार्टी की सरकार आती है बिहार में, तो क्या लगता है जो आज के टाइम पे भी काफ़ी लोग बिहार से रोजगार के लिए कोई दिल्ली, पंजाब या फिर अदर कंट्री भी जाते हैं, तो क्या इनकी जनसंख्या कमेगी, वो बिहार में ही रहेंगे, बिहार में रोजगार बढ़ेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं संभव है। जब बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्ति ने पहली बार मुद्दा उठाया था, वहाँ महाराष्ट्र का भी स्थिति यही था पहले, जो आज बिहार का है। बाहरी लोग आकर के कब्जा किए हुए थे, लोकल इंडस्ट्री पे मद्रासी और दूसरे राज्यों से आकर के अच्छे पोस्ट पे थे, लोकल लोग धक्के खा रहे थे। उनका भी आंदोलन इसी प्रकार से था। क्या नारा दिया उन्होंने? अपना स्वरोजगार लगाओ, भले बड़ा पाव का ठेला लगाओ, अपना रोजगार लगाओ। इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज स्थिति क्या है वहाँ की देख सकते हैं। तो पीके वैसे ही मोटिव को लेकर के आए हुए हैं, इसका मैं सम्मान करता हूँ और मैं मुझे पूरा विश्वास है कि वो बंदा लगाएगा। और ना ही बीजेपी और ना ही आरजेडी और ना ही कोई लोकल पार्टी, मैं कहता हूँ नया चेहरा होना ही चाहिए। नहीं होगा तो फिर पार्टियाँ इसी तरह मजा लेती रहेंगी। कभी नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठ जाएंगे, कभी जाकर के आरजेडी से मिल जाएंगे, यही होता रहेगा। लेकिन तो ऐसा भी कहते हैं जो पार्टी मतलब कोई भी जीते, कोई भी पार्टी जीते, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिल्कुल इसकी संभावना है।
संभावना है? अभी तो आप कह रहे थे जो प्रशांत किशोर जी कोई भी पार्टी जीते तो मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी भी अगर जीतती है, हाँ। बीजेपी अगर जीती तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे जी क्योंकि कोई विकल्प है नहीं। जी। नीतीश कुमार ने अपने सांसद से सपोर्ट किया है भाई, आज हटा ले तो उनकी सरकार गिर जाए। अच्छा। अकेले नीतीश हटा ले अपने सांसद तो उनकी सरकार गिर जाएगी आज। तो ये पहला मुद्दा है, ये देखना चाहिए इंसान को। जी। आरजेडी का जहाँ तक बात, अगर आरजेडी के पास बहुमत आ गया तो अब इतना जान लीजिए कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं कि सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कल जाके बैठ जाएंगे आरजेडी की गोद में, कोई नहीं जानता, फिर भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो। और कांग्रेस की क्या हाल है बिहार में, मतलब कितनी सीटें कांग्रेस ला सकती है? कांग्रेस का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। एक भी, अब मुझे तो लगता है कि एक दो आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। देख लिया इंसान, आज कांग्रेस को ही वोट देंगे। मेरे क्षेत्रीय विधायक जो है वो कांग्रेस से ही हैं और मेरे जिला के जो विधायक वो भी कांग्रेस से है। 3 बार से जिताया जा रहा है। क्या किया उन्होंने? एक बार भी तो नहीं आया है सामाजिक कार्यक्रम में। कौन सा विधानसभा है आपका? बक्सर जिला के अंदर आता है राजपुर विधानसभा, जहाँ से अगली बार यहाँ पे कांग्रेस की विधायकी नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। कौन देगा उनको वोट? तो 3 बार से आप किस बेसिस पे दे रहे थे उनको वोट? 3 बार से वोट दिया गया परिवर्तन के नाम पे। पिछले बार जो चुनाव हुआ उसमें हम लोगों ने वोट विश्वनाथ राम को इसलिए दिया कि कांग्रेस को लेकर के हमने वोट दिया था बीजेपी के विरुद्ध में, कि बीजेपी का बहुत देख लिया गया, ये खराब है वो खराब है, तो कई बार इनको देखा जाए। लेकिन सरकार व्यवस्थापूर्वक नहीं बन पाई, वोट कम आया, अलायंस था कांग्रेस का आरजेडी के साथ। तो ये सब जो राजनीतिक कमियां हैं इस वजह से गड़बड़ हो जा रही है। लेकिन इस बार इंसान श्योर है क्योंकि अब विकल्प सामने दिख रहा है कि नहीं, 243 सीटों पे अकेले प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, तो एक उम्मीद है अपनी सरकार बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे इंसान को बढ़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी तो दिल्ली से हारने के बाद कह रही है जो बिहार में भी चुनाव लड़ेगी, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की 1-2 सीट भी आ पाएगी बिहार में? देखिए, सबको आम आदमी पार्टी का कोई वहाँ रोल नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। एक भी सीट नहीं? एक भी सीट नहीं आएगी क्योंकि रुझान इस समय 3 ही लोगों के प्रति है, बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी। 3 में से ही सीटें निकलेंगी अब जिसकी सरकार बने।